हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज 28 और 29 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 28 और 29 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पहली बार पूर्णकालिक कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पहली बार पूर्ण रूप से कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। PRK नायडू। कौन है? PRK नायडू हैं, जिन्हें की रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पहली बार पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, PRK नायडू। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा PRK नायडू को झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह पहला मौका है जब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति की गई है। तो यह पहला मौका है जब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पहली बार पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति की गई है। तो अब यहाँ पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय आया है, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2016 में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का यहाँ पर कब स्थापना हुआ था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की 40वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। गत पिछले 4 दशकों से विश्वविद्यालय ने शिक्षण, अनुसंधान और तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है, परंतु झारखंड में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा के लिए अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है, ये कैंपस है, कहाँ पर है? तो ये रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जून 1981 को हुई थी। और यहाँ पर हाल ही में 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का कौन सा उद्योग इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगा। इनमें से कौन सा उद्योग है जो इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HEC रांची द्वारा। किसके द्वारा? HEC रांची के द्वारा यहाँ पर जो है वो इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगा। तो फिर से यहाँ पर जो है वो HEC को एक कार्यादेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है लॉन्चिंग पैड के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसरो ने एक बार फिर HEC पर भरोसा जताते हुए एक और लॉन्चिंग पैड का निर्माण का कार्य आदेश दिया है। यह लॉन्चिंग पैड अब तक का सबसे बड़ा होगा और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब तक 3 लॉन्चिंग पैड बना चुका है HEC। ठीक है, कितनी बना चुका है? 3 लॉन्चिंग पैड बना चुका है अब तक HEC। इन लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान समेत कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 जो कि पिछले बार भेजा गया था भी HEC का ही लॉन्चिंग पैड था। ठीक है, चंद्रयान 2 में भी HEC का लॉन्चिंग पैड था। और यहाँ पर अब तक इसरो के लिए जो है यहाँ पर HEC का योगदान रहा है। ठीक है, इसरो को यहाँ पर किस तरह से मदद करता रहा है अभी तक HEC, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पर HEC अभी तक क्या क्या निर्माण किया है इसरो के लिए। तो FCB-RP का निर्माण किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर का निर्माण किया है HEC ने। 400 और 200 टन क्षमता वाले EOT और टावर क्रेन का निर्माण किया है HEC ने।
2.8 मीटर वाले रिंग की फोर्जिंग यहाँ पर जो है वो एचईसी ने निर्माण किया है। हेवी ड्यूटी सीएनसी मशीन का निर्माण एचईसी द्वारा किया गया है। इसरो के लिए पीएसएलवी जीएसएलवी के महत्वपूर्ण उपकरणों का भी निर्माण एचईसी द्वारा किया गया है इसरो के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है निर्माण किए गए हैं इसरो के लिए एचईसी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एचईसी आया है तो एचईसी के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। एचईसी का जो फुल फॉर्म है वो है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1958 ईस्वी में। और भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एचईसी को उद्योग का मंदिर कहा था, उद्योगों का मंदिर कहा था एचईसी को। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए किसने एक सैनिटाइजर मशीन बनाई है जो अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल होता है जिसमें। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से एक सैनिटाइजर मशीन किसने बनाई है कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डॉक्टर पारस। कौन है, डॉक्टर पारस हैं, जो कि एक सैनिटाइजर मशीन बनाए हैं और उन्होंने इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये हैं डॉक्टर पारस। चलिए यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर पारस ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए एक सैनिटाइजर मशीन बनाई है जो बिना किसी रासायनिक सैनिटाइजर के वस्तुओं को कीटाणु मुक्त करती है। इस मशीन की खास बात यह है कि घर, ऑफिस, संस्थान या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भी उपयोग में लाया जा सकता है एवं इससे रुपये, पैसे, मोबाइल, किताब या फिर खाद्य पदार्थ, अन्य वस्तुएं संक्रमण मुक्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पारस द्वारा इसे विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार कौन सी यूनिक आईडी नंबर जारी करेगी। ठीक है, तो जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और जो फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए राज्य सरकार कौन सी यूनिक आईडी नंबर जारी करेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्पिन। ठीक है, इस जो यूनिक आईडी नंबर होगा वो अल्पिन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये अल्पिन शॉर्ट फॉर्म में नेम है, इसका फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा और इस यूनिक आईडी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो अल्पिन है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस अल्पिन का फुल फॉर्म क्या है। ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए, जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार जमीन के हर टुकड़े को यूनिक आईडी नंबर आवंटित करेगी। ठीक है, जितने सारे टुकड़े होंगे, जिनका जो भी लैंड होगा, उन्हें यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, अल्पिन का जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि N स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यह पिन जो होगा वो 15 से 18 अंकों का होगा। इस नंबर में जमीन का समस्त विवरण जैसे खाता नंबर, मौजा नंबर, अंचल नंबर, जिला का नंबर, जमीन का आकार और मालिक का नाम, पता सब समाहित होगा। ठीक है, इससे जमीन के मालिक और उसका इतिहास में रहे विवाद का भी पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है और इसे झारखंड सरकार भी यहाँ पर लागू जल्द करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा जिसका कि क्या नाम होगा, अल्पिन इसका नाम होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 44वां राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर व जूनियर योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में झारखंड ओवरऑल कौन सा स्थान पर रहा है। 44वां राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर व जूनियर योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित की गई है और झारखंड ओवरऑल इसमें कौन सा स्थान पर रहा है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है 44वां राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर व जूनियर योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 44वें राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर व जूनियर योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में झारखंड के प्रतिभागियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। झारखंड की टीम ओवरऑल उप विजेता बनी है, जबकि ओवरऑल चैंपियन बंगाल की टीम बनी है। झारखंड की ओर से इंदु कुमारी महतो ने प्रोफेशनल वर्ग में स्वर्ण व सृजन कुमारी ने रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। झारखंड की टीम ओवरऑल जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पर रही है, उप विजेता रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? लाह की खेती को किस राज्य ने कृषि का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ आया है, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। कहाँ है इसकी राजधानी? रायपुर है। और मुख्यमंत्री जो फिलहाल हैं वो भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल जो है वो कौन है? अनसुईया उइके हैं। कौन है? अनसुईया उइके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन है आपके, रांची, गुमला, सिमडेगा या फिर खूंटी। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और आप सभी को जैसा पता है कि यहाँ पर हर सैटरडे को यहाँ पर जो है हमारा जेपीएससी के लिए और यहाँ पर जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर होगा। और संडे को जेएसएससी सीजीएल के लिए यहाँ पर जो है आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट से। जेपीएससी के लिए 20 रुपीज़ भुगतान करने होंगे और जेएसएससी के लिए यहाँ पर सीजीएल के लिए 10 रुपये यहाँ पर आपको भुगतान करने होंगे। भुगतान करने का नंबर ये है और स्क्रीनशॉट सेंड भी करना है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर करना है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।